हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टेक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलन ब्रैडली पीएलसी की कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जैसे ONS, OSR, OSF। जो इनकी फुल फॉर्म होती है, जैसे ONS है तो ONS होता है वन शॉट, ठीक है। OSR की फुल फॉर्म होती है वन शॉट राइज, एंड OSF की फुल फॉर्म होती है वन शॉट फॉलिंग। तो ये दो इंस्ट्रक्शन तो आपको यहाँ पे शो हो रही है, जैसे OSR है एंड OSF है, एंड ONS भी ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है। तो उनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, बाद में उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए लास्ट तक, और ये आपको इंस्ट्रक्शन सारी समझ में आ जाएंगी। अब जैसे इन इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ONS है नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में अगर हम सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करें, दिस इज OSR, एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे। तो इसको हम बता देता हूँ आपको, जो ONS है, ठीक है, वन शॉट, ये इनपुट इंस्ट्रक्शन होती है, एंड जो OSR है यहाँ पे दिस वन, ये होती है आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद में ये लास्ट जो आएगा OSF, ये भी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को आप समझ पा रहे होंगे। जो हम लैडर इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो ONS लगेगा इनपुट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, और जो OSR एंड OSF है वो लगेंगे आउटपुट साइड में, जिधर हम कॉइल को कनेक्ट करते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वन शॉट, ठीक है। तो ONS का जो काम होता है वो ये होता है, एक तो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, प्लस ये जो आउटपुट को ऑन करेगी वो उस एक सिंगल पल्स के लिए करेगी जब भी इनपुट लो से हाई होगा। तो जैसे ही इनपुट बटन या कोई भी इनपुट PLC पे जो कनेक्टेड है वो पहले लो है, उसके बाद में जैसे ही हाई होती है तो ONS से जो भी हमने आउटपुट कनेक्ट किया है दैट विल बी हाई। इसके बाद में जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है OSR है वन शॉट राइज, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। इससे होता क्या है ये मैंने यहाँ पे बताया है। इनपुट सिग्नल अगर हमारे पास में ये है, जैसे पहले लो है इनपुट, जैसे ही बटन प्रेस किया तो हाई हुई, या इनपुट मिली तो हाई हुआ इनपुट, इसके बाद में लो हुई, फिर से लो है कुछ देर के लिए, फिर से हाई। सपोज दैट ये कुछ इनपुट आ रही है ना, तो अगर मैं इससे OSR की आउटपुट देखूंगा तो OSR की आउटपुट मुझे एग्जैक्ट वहीं पे मिलनी है। ये क्या है, वन शॉट राइज। तो जैसे ही पल्स लो से हाई होगी, जैसे यहाँ से लो पे तो जो OSR की आउटपुट है ये भी लो है, बट इसके बाद में जैसे ये हाई हुई तो उस टाइम पे ये एक पल्स देगा, ठीक है। परमानेंटली ऑन नहीं रहेगा तब तक जब तक आपकी इनपुट हाई है। ये बस जैसे ही लो से हाई हुआ इनपुट, उस टाइम पे एक पल्स ये देगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। हाई से लो होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें लो ही रहेगा ये वाला आउटपुट। और जैसे ही ये अगेन लो से हाई होगा तो उस टाइम पे फिर से एक पल्स मिलेगी। मतलब जो OSR है वो हमें उस टाइम पे आउटपुट देगा, एक पल्स देगा जब भी इनपुट लो से हाई होगी, वो जितने भी टाइम के लिए हो, ठीक है। उससे उसको मतलब नहीं है कि कितनी देर के लिए वो हाई है, वो बस जैसे ही लो से हाई होगा एट द सेम टाइम वो एक पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में OSF की बात करते हैं। OSF वन शॉट फॉलिंग है, ये इसका अपोजिट है एक्चुअली। जो OSR है अपने पास में, ये जब लो से हाई होती है इनपुट, उस टाइम पे हमें आउटपुट देता है यहाँ पे, ठीक है। और जो अपने पास में OSF की बात करें तो OSF होता है आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, वैसे ही जैसे OSR था। ये क्या करेगा, सपोज दैट यही इनपुट यहाँ पे मिल रही है, तो OSF की जो आउटपुट होगी वो होगी जब आउटपुट हाई से लो होगी। मतलब जो भी इनपुट है वो हाई से लो होगी, तो OSF की आउटपुट जो है वो क्या मिलेगी, हमें एक पल्स देगा, है ना। अब देखो ये लो है या लो से हाई हुआ, इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे, बट जैसे ही हाई से लो होगा अगेन ये एक पल्स देगा, ठीक है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, OSR एंड OSF। अब इसको सॉफ्टवेयर में समझ लेते हैं एक बार, सॉफ्टवेयर में कैसे